विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में महर्षि वशिष्ठ जी यह बतला रहे थे कि मूर्खों के जीवन में कैसे बचपन आता है, फिर जवानी में कैसे लोभ, ईर्ष्या, वासनाएं उनके पीछे वह भागते हैं, फिर कैसे बुढ़ापे का वह चूहा उनकी जवानी को कुरेद देता है, कुतर देता है, और कैसे वह आध्यात्मिक एक ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। वही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, संसार के अस्तित्व संबंधी रासोन्मुखी संकल्पनाएं इंद्रियों की वंदिनी है। वह अपनी सीमा और संसक्ति से घिरी हुई है और इच्छाओं तथा आशाओं की मजबूत डोर से बंधी हुई है। संसार के अस्तित्व संबंधी संकल्पनाएं इंद्रियों से बंधी हुई है। ये जो भी सारा संसार है, उसका जो अस्तित्व है, उसकी संकल्पनाएं, इंद्रिया अगर नहीं है ना तो अस्तित्व ही में नहीं आएगी। तो संसार इंद्रियों की वजह से ये दोबारा यहां पे कह रहे। दृश्य संसार उस सुकुमार लता के समान है जो प्राणों की हलचल से निरंतर कंपायमान रहता है तथा जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के प्राणी झड़ते रहते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। दृश्य संसार उस सुकुमार लता समान है जो प्राणों के हलचल से निरंतर वो कंपायमान रहते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि प्राणों की वजह से यह संसार हमेशा जीवंत प्रतीत होता है और इसके भीतर जैसे लताओं में कैसे पत्ते, पुष्प, फूल आते और झड़ते रहते हैं, वैसे ही इस संसार में विविध प्राणी आते और जाते रहते हैं। ऐसे अनेक श्रेष्ठ महानुभाव है जो दृश्य संसार रूपी दलदल से ऊपर उठते हैं। वे सभी संदेहों से परे होते हैं तथा कुछ क्षण के लिए हर्षित भी होते हैं। ऐसे कुछ संत है, ऐसे कुछ श्रेष्ठ महानुभाव है जो संसार रूपी दलदल में उलझे नहीं है, फंसे नहीं है, उसके ऊपर उठ चुके हैं। उन्हें भी कुछ पल के लिए हर्ष भी अनुभव में होते हैं। ऐसे दिव्य प्राणी जो नीले व्योम के कमल के समान रहते हैं, इस सृष्टि में कर्म उस कुमुदिनी के समान है जो उन मिथ्या आकांक्षाओं से प्रदूषित है जो कर्म फल से जुड़ी है। यहां पे यह सृष्टि फिर से एक बार उस कुमुदिनी का मतलब पुष्प, फूल के समान है जो उन मिथ्या आकांक्षाओं से प्रदूषित है। आकांक्षाएं सृष्टि में क्या है, बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाओं से यह जीवन रूपी फूल प्रदूषित है जो कर्म फल से जुड़ा है। और यह सब किससे जुड़ा है? कर्म के फल से जुड़ा है। यह दृश्य संसार उस क्षुद्र मछली की तरह है जो इस अनंत आकाश में आती है तथा जिसे हठी, दुर्जयी, बूढ़ा गिद्ध भक्षण कर लेता है। यह दृश्य संसार क्षुद्र मछली की तरह है जो अनंत आकाश में आती है और जिसे हठी और दुर्जय बूढ़ा गिद्ध भक्षण कर लेता है। इस संसार को भक्षण कर लेता है कौन? यह शायद आगे उसके बारे में आएगा। इस गिद्ध का नाम है कृतांत, अर्थात कार्य का अंत। तो ये गिद्ध किसे कहा गया है? कृतांत। कार्य के अंत को
यह गिद्ध कहा गया है, ये सारे इस संसार का भक्षण करते रहता है। फिर भी विविध दृश्य दिन प्रतिदिन उसी प्रकार बनते और मिटते हुए दिखते हैं, जिस प्रकार समुद्र के तल पर लहरें और तरंगे उठती तथा मिटती है। यह दृश्य संसार ये कैसे है, आता जाता है। कैसे? समुद्र के तल पर आपने देखा होगा लहरें उठती है फिर मिट जाती है, वैसे ही यह दृश्य संसार उठता और मिटता भी है। ऐसी ही स्थिति सृष्टि की है, परंतु अज्ञानी तो जैसे अपनी मिथ्या धारणाओं से बंधे हैं, उन्हें न संसार की क्षणभंगुरता ही है और न जीवन के घात प्रतिघात की जागृतता उनमें है। देखो, ये सब ज्ञानी के लिए हुआ कि यह सृष्टि है, सागर के लहरों की तरह उठती है जाती है, वह कृतांत नाम का गिद्ध उसको भक्षण कर रहा है। मूर्खों के लिए, अज्ञानियों के लिए नहीं, उनके लिए यह सब वास्तविक है और घात प्रतिघात के प्रति भी वह जागृत नहीं है। जीवन में जो कुछ परेशानी होती है, दिक्कतें होती है, उसके प्रति भी वह जागृत नहीं है। जड़ प्राणी तो समय के रहस्य पर चिंतन करते हैं, परंतु चेतन प्राणी आकर्षण विकर्षण प्रेम घृणा सुख दुख बुढ़ापा मृत्यु आदि के कारण अशक्त और क्षीण हो जाते हैं। जड़ प्राणी समय पर चिंतन करते हैं, लेकिन ये सब होता है ना, चेतन प्राणी आकर्षण विकर्षण या प्रेम घृणा सुख दुख बुढ़ापा इस सब के कारण अशक्त हो जाते हैं, चिंतन भी नहीं करते। वे समय के विषय में सोचते रहते हैं, परंतु विगत दूषित कर्मों के फल उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह चाट जाते हैं। वह समय के विषय में सोचते हैं। इंद्रियों को जिसमें दिलचस्पी है वह समय के विषय है सारे, उसके बारे में वह सोचते रहते हैं। पर इससे होता क्या है, दूषित कर्मों के फल ये सब करते रहते ना, तो दूषित कर्मों के फल कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें चाट जाते हैं, तो उनका अस्तित्व नहीं रहता, वह नष्ट हो जाते हैं। अदृश्य काल यानी मौत जो चिंतन से परे है, आखिर में सबका भक्षण कर लेती है। वह जो मौत मृत्यु वह किसी को नहीं बख्शती, आखिर में जाके सबका भक्षण वही कर लेती है। संपूर्ण संपदा समस्त विपत्तियां, यहां तक बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु और दुख भोग सभी अज्ञान रूपी गहन अंधकार का ही विस्तार है। ये जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं ना, वह बचपन हो, युवावस्था हो, बुढ़ापा हो, मृत्यु हो, संपत्ति हो, विपत्ति हो, संपदा हो, जो भी कुछ है, ये सब भ्रम है। ये कुछ भी वास्तविकता नहीं है। अज्ञान रूपी गहन अंधकार का सिर्फ विस्तार है। ये अज्ञान के द्वारा विस्तार प्राप्त करता है तथा अधिक अज्ञान उत्पन्न करता है, और जब अंत में वह ज्ञान तलाशता है तब ज्ञान से भी पुष्ट और संवर्धित भी हो जाता है। अज्ञान को ही विस्तार करता है और उसके वजह से बहुत अज्ञान हो जाता है। ये जीवन में होता है, लेकिन फिर बहुत अज्ञान होने के बाद फिर ज्ञान के प्रति भी पिपासा उठती है, फिर वह ज्ञान को ढूंढने लगता है और ज्ञान भी प्राप्त करता है और उसमें भी पुष्ट हो जाता है, उसमें भी वह अपने भीतर प्रस्थापित कर लेता है। यह अज्ञान की लता मनोरंजन के तरह तरह के साधनों के तथा तरह तरह के मनोवैज्ञानिक स्थितियों या मनोदशाओं में दृष्टिगत होती है। कभी या कहीं इसका संपर्क ज्ञान से होता है और यह विशुद्ध हो जाती है, परंतु पुनः इसकी आसक्ति किसी और में हो जाती है।
अज्ञानी का जीवन कैसे होता है? मनोरंजन करता रहता है, वो सुख से दुख से, अच्छे से बुरे से, यह सारा चलता रहता है अज्ञानियों के जीवन में। मनोरंजक लता के जैसे है वो। और फिर क्या होता है? फिर कभी कभी उसको वह ज्ञान भी मिल जाता है, ज्ञान छू जाता है, तो जीवन सुंदर हो जाता है। लेकिन फिर कभी क्या होता है? ज्ञान मिलने के बाद भी फिर कुछ तो भी आकर्षित करता है, कुछ वासनाएं उठती है, फिर मन वहां पे अज्ञान की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह सभी मनोविकारों तथा इंद्रिय अनुभवों का स्रोत है। इसकी आसक्ति किसी और में ही हो जाती है। आसक्ति तो सब चीजों को ले डूबती है, अज्ञान की ओर आगे बढ़ाती है। वही यहां पे कह रहे, भूतकालिक अनुभवों की स्मृति इसका रस है। भूतकाल में कुछ अच्छा याद आता है ना, तो देखो वो रस मिलता है। फिर अज्ञान की ओर बढ़ना शुरू कर, अरे उसमें तो बड़ा आनंद आया था, अरे कचौड़ी खाई थी तो बड़ा आनंद आया था, चलो वापस कचौड़ी खाते हैं। अरे इतनी संपत्ति इकट्ठा की थी तो कितना अच्छा लगा था, चलो संपत्ति इकट्ठा करते हैं। अरे मैं फेमस हो गया था तो कितना रुतबा था, चलो फिर से कुछ तो भी करते हैं फेमस होने के लिए। होता है ना? तो भूतकाल की स्मृतियां रस देती है। आत्मा की प्रकृति का चिंतन या अनुसंधान वह दिमक है जो इसे नष्ट करता है। यह भूतकालीन अनुभवों की स्मृति आत्मा को दीमक की तरह खाती जाती है, वास्तविक आनंद से दूर ले जाती है और जो काल्पनिक या भ्रम रूपी आनंद है उसकी ओर भगाती है। यह अज्ञान की लता है जो नक्षत्रों और ग्रहों, प्राणियों, पादपों, तत्वों, स्वर्ग और धरती, देवताओं और कीड़े मकोड़ों के रूप में दृश्य होती है। यह अज्ञान की लता ही है, यह भ्रम ही है जो नक्षत्रों के, ग्रहों के रूप में, प्राणियों के, तत्वों के, स्वर्ग और धरती, देवताओं और कीड़े मकोड़ों के रूप में दिखाई देता है। पर है क्या? अज्ञान। जो कुछ भी इस संसार में है वह अज्ञान द्वारा आविष्ठित है। इस संसार में जो भी कुछ है ना, उसके ऊपर अज्ञान का एक आवरण लगा है, उसके बगैर उसका अस्तित्व आ ही नहीं सकता। जब इसका पार पाया जाता है तभी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब इस आवरण के भीतर क्या है, इस आवरण को जब आप खोल पाते हो, इसके पार जा सकते हो ना, तभी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर आज का यह एपिसोड। आज तो यहीं पर रुकेंगे, फिर अगले एपिसोड में देखते हैं इस चर्चा में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।